नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों यहाँ पे HNBGU यानी हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी ने यहाँ पे यूजी पीजी फर्स्ट सेमेस्टर के 2020-21 के एडमिशन फॉर्म यहाँ पे जारी कर दिए हैं। अब देखो यहाँ पे नई बात क्या है, तो एक तो जो पहले यूजी में जब एडमिशन होते हैं, यूजी का मतलब BSc BA या BCom और जो अदर यूजी कोर्सेज हैं, उनमें जब एडमिशन हो तो अधिकांश स्टूडेंट ऑफलाइन एडमिशन करते थे। तो अगर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको ऑनलाइन आवेदन पहली बार करना पड़ेगा, तो हम पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पे बताएंगे किस प्रकार आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, रजिस्ट्रेशन किस प्रकार करना है और किस प्रकार आपको ये फॉर्म अप्लाई करना है यूजी के लिए। साथ साथ पीजी में क्या होता, पहले पीजी में पहले एंट्रेंस एग्जाम होता था, लेकिन पीजी मतलब MSc MA या MCom या जो भी अदर पीजी कोर्सेज हैं। लेकिन इस बार क्या हो रहा है कि इस बार सीधे मेरिट बेस्ड ही एडमिशन हो रहा है, तो इसमें भी आपको डायरेक्ट एडमिशन फॉर्म यहाँ पे भरना पड़ेगा 2020-21 के लिए फर्स्ट सेमेस्टर में, यदि आप पीजी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं। दूसरी यहाँ पे क्या है कि जो अदर सेमेस्टर जो प्रमोट किए गए हैं, यानी जैसे थर्ड सेमेस्टर है, फिफ्थ सेमेस्टर है, सेवन सेमेस्टर, नाइन्थ सेमेस्टर, यानी फाइनल सेमेस्टर के अलावा उनके भी यहाँ पे एडमिशन फॉर्म जारी कर दिए हैं, और वो भी हम आपको बताएंगे किस पर आपको ये एडमिशन फॉर्म में अप्लाई आपको करना है। तो पहले हम यहाँ पे जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले जो नए स्टूडेंट हैं जो यूजी पीजी फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, उनके बारे में बताएंगे कैसे वो अप्लाई करेंगे। तो आपको इस लिंक पर क्लिक करना है, ये आपने क्लिक कर दिया इस लिंक पे, तो ये पेज खुल जाएगा। वह इसका डायरेक्ट लिंक में यदि आप फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन ले रहे हैं यूजी पीजी यानी MSc MCom MA या BSc BA BCom फर्स्ट सेमेस्टर में, तो मैं इस पेज का डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप इस पेज पे डायरेक्ट जा सकते हो। देखो यहाँ से आप प्रोस्पेक्टस दे सकते हो, लेकिन इसको देखने की आप जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने इस एक स्पेशल वीडियो बना रखी है, उसमें मैंने डिटेल्स कोर्स हैं जितने भी यूजी और पीजी में होते हैं, उसमें मैंने आपको सीट वाइज सीट के बारे में, यहाँ पे फीस के बारे में और सारी डिटेल्स मैंने आपको प्रोसेस वहाँ पे बता रखी है। अब देखो आप अभी क्या हो, फर्स्ट सेमेस्टर में हो, फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लेना चाह रहे हो, तो आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। क्योंकि किसी भी अगर नई क्लास में आप फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लेते हो तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना जरूरी होता है। तो यहाँ पे अपना वो डालिए, आप नंबर डालते, तो मैंने यहाँ पे ये डाल दिया है। पासवर्ड 1 2 3 4 5 मैंने डाल दिया है। रिटाइप पासवर्ड यानी दोबारा वो पासवर्ड डाले तो 1 2 3 4 5 मैंने डाल दिया है। कैंडिडेट नेम मैंने ये डाल दिया है। फादर्स नेम मैंने ये डाल दिया है, ठीक है। इस पर आपको फॉर्म बनना है। अब देखो ये सारे सब्जेक्ट हैं, अगर आप BA में ऑनर्स में जर्नलिज्म में एडमिशन लेना चाह रहे हो, BSc फॉरेस्ट्री में एडमिशन लेना चाह रहे हो, BSc हॉर्टिकल्चर में एडमिशन लेना चाह रहे हो, किसी में भी एडमिशन लेना चाह रहे हो, मास्टर ऑफ साइंस यहाँ पे आप दे सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे किसी भी सब्जेक्ट में आप जिसमें भी आप एडमिशन लेना चाह रहे हो, देखो हम माना सपोज हम मास्टर ऑफ साइंस बॉटनी में एडमिशन लेना चाह रहा हूँ माना, तो मैंने ये कोर्स नेम यहाँ पे डाल दिया। तो जिस भी कोर्स में आप BSc हो गया, BA का हो गया, BCom का हो गया, MSc का हो गया, MCom का हो गया, MA का हो गया, तो कोई भी आप सब्जेक्ट वहाँ पे कोर्स आप चूज़ कर सकते हो। सेमेस्टर तो फर्स्ट सेमेस्टर ही होगा, क्योंकि आप फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन ले रहे हो। यहाँ पे हम माना SRT कैंपस मैंने यूज़ कर दिया, यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया कि मैं SRT कैंपस में एडमिशन लेना चाह रहा हूँ। फिर आपको करना है यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। जब आप पूरी डिटेल्स भर दोगे और वहाँ पे आ जाएगा कि सक्सेस रजिस्ट्रेशन प्लीज़ लॉगिन, ठीक है। तो फिर आपको लॉगिन करना है। अब जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा, वहाँ पे लॉगिन के लिए मांगेगा, तो आपको क्या करना है, अब यहाँ पे क्या करना है, ये है लॉगिन का, ठीक है। तो यूज़र ID आपको यहाँ पे डालनी है, तो हमने ये वाला नंबर डाला था, और पासवर्ड वैसे अपने आप आएगा अगर आपने सेव पासवर्ड वहाँ पे ऑप्शन आया होगा, लेकिन फिर हम पासवर्ड डालते हो दूसरी बार 1 2 3 4 5 ही मैंने पासवर्ड रखा था, और आपको कर देना है लॉगिन। तो ये आ गया, यहाँ पे फॉर्म आ गया है स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम। तो सबसे पहले क्या रखा ऑप्शन, स्टूडेंट विल फिल एडमिशन फॉर्म एंड सेव इट। सबसे पहले आपको एडमिशन फॉर्म पे क्लिक करना है, और यहाँ पे क्या करना है, इसको भरना है और सेव करना है। तो सबसे पहले देखो ब्राउजर योर फोटो, तो आपको यहाँ पे चूज फाइल से फोटो यहाँ पे डालनी है, और फिर उसको अपलोड फोटो करना है। उसी प्रकार सिग्नेचर यहाँ पे लेना है और अपलोड उसको कर देना है। तो यहाँ पे आपका फोटो आ जाएगा और यहाँ पे आपका सिग्नेचर आ जाएगा। उसके बाद आप देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ़ यू हैव पास लास्ट एग्जाम फ्रॉम HNBGU देन यूर HNBGU इंटोलमेंट नंबर। तो यदि आपने लास्ट एग्जाम जो पास कर रखा हो, यदि HNBGU के किसी भी कैंपस से कर रखा है, किसी भी कॉलेज से कर रखा है, तो आप यहाँ पे इंटोलमेंट नंबर डालेंगे। लेकिन ये सिर्फ किन के लिए है, PG वालों के लिए, क्योंकि हमने PG वहाँ पे सब्जेक्ट सेलेक्ट किया था। शायद अगर UG वाले सब्जेक्ट हमने सेलेक्ट करा तो UG वालों के लिए ये ऑप्शन नहीं आना चाहिए, क्योंकि UG अभी आप क्या है नए नए HNBGU में एडमिशन ले रहे हो, आपने कोई भी यहाँ पे जो कोर्स HNBGU से अभी पास्ड नहीं किया लास्ट ईयर में, ठीक है। तो आप यूजी वालों के लिए, यूजी वालों का इंटोलमेंट नंबर अभी नहीं होगा, यूजी वालों का जब वो एडमिशन ले लेंगे उसके बाद इंटोलमेंट नंबर आएगा। तो पीजी वालों के लिए ये इंपॉर्टेंट है, अगर आपने यूजी कोर्स BSc हो गया, BA हो गया, BCom हो गया, HNBGU से कर रखा तो आपका इंटोलमेंट नंबर होगा, तो इंटोलमेंट नंबर आपको यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद कैंडिडेट नेम आ गया,
ठीक है। कैंडिडेट नेम यहाँ पे आ गया, फादर्स नेम यहाँ पे आप फिल कर सकते हो, मदर्स नेम यहाँ पे फिल कर सकते हो। कोर्स कोड देखो हमने मास्टर ऑफ बॉटनी डाला था, फिर भी आप चेंज कर सकते हो, अगर आपको कुछ चेंज करना तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे SRT कैंपस हमने डाला था, फिर भी आप किसी भी देखो 3 मुख्य कैंपस हैं यहाँ पे, SRT कैंपस हो गया, BGR और बिरला कैंपस, ये तो खैर ऐसे ही दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप अगर SRT कैंपस में यानी जो टिहरी बादशाहीथौल में उस कैंपस में एडमिशन लेना चाह रहे हो तो आप क्लिक कर सकते हो, BGR में एडमिशन लेना चाह रहे हो तो आप क्लिक कर सकते हो, और बिरला कैंपस में आप एडमिशन लेना चाह रहे हो तो इसमें आप क्लिक कर सकते हो। तो वो आपकी मर्जी, आप कहाँ आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं। मीडियम आपको करना है तो हिंदी या इंग्लिश, हम हिंदी कर देते हैं। एडमिशन टाइप आप रेगुलर या सेल्फ फाइनेंस। अब देखो कुछ कोर्सेज सेल्फ फाइनेंस है, जैसे B फार्मा हो गया, M फार्मा हो गया, ये कोर्सेज क्या है, सेल्फ फाइनेंस है। तो इन कोर्सों के बारे में डिटेल्स वीडियो बना रखी है कि HNBG के जो जितने भी साइंस के डिटेल्स कोर्स हैं, तो साइंस के कोर्सेज के बारे में डिटेल्स कोर्स की वीडियो बना रखी है कि कौन सेल्फ फाइनेंस कोर्स है और कौन क्या है रेगुलर कोर्स हैं। तो यहाँ पे आप अगर आर्ट्स वालों की भी डिमांड है तो आर्ट्स वालों पे हम वीडियो बनाएंगे ऐसे ही कोर्सों के बारे में, फिर आप प्रोस्पेक्टस में भी देख सकते हो। तो देखो मैंने मास्टर ऑफ बॉटनी डाला था, वो एक रेगुलर कोर्स है। सेल्फ फाइनेंस मैंने आपको बता दिया, B फार्म हो गया, M फार्म हो गया, कुछ अदर कोर्सेज भी सेल्फ फाइनेंस हैं जो अर्ध सरकारी होते हैं, तो वहाँ पे उनकी फीस ज़्यादा होती है। तो ये रेगुलर कोर्स हो गया। रेगुलर में आ गया BSc हो गया, BCom हो गया, जो नॉर्मल होते हैं, ठीक है। MSc सारी क्या है रेगुलर है। तो रेगुलर पे आपने क्लिक कर दिया है। PH कैटेगरी फिजिकल हैंडीकैप तो नो है, बिल्कुल बिल्कुल नो है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 6 क्या है तो मेल है, और कास्ट के कैटेगरी तो यहाँ पे जनरल है तो जनरल के लिए UR आता है। यदि आप EWS हैं तो EWS पे क्लिक कर दें, OBC हैं तो OBC पे क्लिक कर दें, और SC है तो SC पे क्लिक कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे UR पे क्लिक कर दिया। रिलीजन क्या है तो यहाँ पे हिंदू है, बाकी आप जो भी हैं आप यहाँ पे फिल कर सकते हो, सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको भरने के लिए आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे वेटेज तो इसको आप जरूर भरिएगा, इसका बहुत फ़ायदा मिलता है आपको, ठीक है। तो आप NSS भी है, NSSC है, NCC भी है, NCC है। देखो यहाँ पे आपको 1% B का मिलता है, 2% यहाँ पे C का मिलता है, 1% NCC B का मिलता है, 2% C का मिलता है। लेकिन यहाँ पे सोचने वाली एक बात है, पिछली बार तक कई बार क्या होता है कि दोनों के आपको, अगर आपको NSSC भी आपका है और NCC C भी आपका है तो 2-4% आपको मिलता था। वैसे HNBGU में PG में सिर्फ 1% मिलता है, ऐसे ही देते नहीं है, 2 और 1 नहीं देते, सिर्फ 1% दे देते हैं। अगर आपके पास NCC सर्टिफिकेट है तो 1% मिलेगा, और NSSB का भी है, सॉरी C का है तो भी 1% मिलेगा, आपको टोटल 2% मिलेंगे। तो हमने यहाँ पे NSSC सर्टिफिकेट हमारे पास, हमने क्लिक कर दिया है, ठीक है, 2% हमें मिलेगा। सेमेस्टर 1 हो गया। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आप फिल कर सकते हो जो भी आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे आप डेट ऑफ बर्थ फिल कर सकते हो। बाकी यहाँ पे स्टूडेंट मोबाइल नंबर, यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए, हमने ये डाल दिया 8938034820 हो गया, ठीक है। पेरेंट मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल सकते हो, अपने गार्जियन का, अपने पिता का, अपनी माता का या अपने भाई का। आधार नंबर आपको भरना यहाँ पे जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मांगता है, ठीक है। तो आधार नंबर आप यहाँ पे फिल कर सकते हो यहाँ पे, और उसके बाद email ID आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। परमानेंट एड्रेस यहाँ पे फिल कर सकते हो, डिस्ट्रिक्ट कहाँ है आपका, स्टेट क्या है, पिन कोड, कंट्री, और फिर सेव यूर रिकॉर्ड। तो ये सारी चीज़ें आप बिल्कुल सही क्योंकि ये एडमिशन फॉर्म है और इसको आपने बिल्कुल सही फिल करना है, और फिर आपको ये सेव पे क्लिक कर देना है यहाँ पे। उसके बाद जैसे सेव आ जाएगा उसके बाद आपने जाना है ट्रांसफर माइग्रेशन डिटेल्स, इस पर क्लिक करना है। अब देखो ये उन स्टूडेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो अदर कॉलेज से आए हैं, तो उनका वहाँ पे ट्रांसफ़र या माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है, तो उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे भरनी है। तो यहाँ पे अब देखो यहाँ पे जो मतलब यूजी में एडमिशन ले रहे हैं उनको भी माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है। तो ट्रांसफर माइग्रेशन सर्टिफिकेट नंबर इस डेट यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन वो भरना कहाँ पे, यहाँ पे भरना आपको, ठीक है। ट्रांसफर माइग्रेशन सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे डालो, इस डेट कब प्राप्त हुआ, इस बाई बोर्ड यूनिवर्सिटी, किस यूनिवर्सिटी द्वारा, यूके बोर्ड से द्वारा, CBSE द्वारा, या जिस भी यूनिवर्सिटी के द्वारा या जिस भी बोर्ड के द्वारा आपको प्राप्त हुआ, फिर आपको सेव कर देना, तो यहाँ पे आ जाएगा भरा हुआ तब, ठीक है। फिर आपको क्या कर देना, उसके बाद आपने जाना है एजुकेशन डिटेल्स पे कि कितनी आपकी एजुकेशन डिटेल्स। अब देखो कई बार ऐसा आएगा कि यूजर ID यूर सेशन इज एक्सपायर्ड, यानी आपका टाइम क्या हो गया, एक्सपायर्ड हो गया, तो आपको दोबारा लॉगिन करना है और दोबारा फिर क्या कर देना है, कई बार ऐसा आएगा, ठीक है। तो कई स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, तो हमने ये दोबारा लॉगिन कर दिया। अब देखो ये 2 डिटेल्स तो हमने पहले ही भर रखी है, ठीक है। देखो मैंने सेव नहीं किया, ठीक है। तो ये डिटेल्स हमने पहले भर रखी है, आप सेव करके तो आपकी वो आ जाएगी, क्योंकि मैं तो यहाँ पे ऐसे ही आपको दिखाने के लिए उसको ट्राई कर रहा हूँ। फिर आपको एजुकेशन डिटेल्स भी जाना है, और यहाँ पे हाई स्कूल हो गया, इंटरमीडिएट, मतलब जो भी आपने करा, सबसे पहले हाई स्कूल के आपने यहाँ पे बोर्ड यूनिवर्सिटी डाली, हमने यूके बोर्ड डाल दिया। फिर आपको रोल नंबर डालना यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे डाल दिया, ये डाल दिया, कुछ भी डाल दिया। यहाँ पे क्या हो गया,
ये डाल दिया मैंने, ठीक है। ईयर हमने यहाँ पे डाल दिया 2012 डाल दिया माना 2000, चलो आजकल नए स्टूडेंट 2000 हमने क्या डाल दिया 20 ही डाल दिया, या जो पीजी वाले उनको तो खूब पुराना होगा, ठीक है। तो आपका मतलब जिस ईयर आपका है वो आपको भरना है। मार्क्स कितने आपको प्राप्त हुए, ठीक है, माना हमें 300 यहाँ पे 50 मार्क्स प्राप्त हुए, वो आपको भरना है। मार्क्स टोटल कितने थे, 500 होते हैं बोर्ड में, यूके बोर्ड के, बाकी तो आप, और उसका आपको क्या करना है, ये सेव पे क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, ये आपको आप जैसे इसको सेव कर दोगे, उसके बाद यहाँ पे दूसरा आपको क्या करना है, ये यहाँ पे 12th प्लस ये वाला अपने आप आ जाएगा। देखो ये तो हो गया 10th के मार्क्स यहाँ पे सेव हो गए, उसके बाद अपने आप आ गया 10th + 2 यानी 12th का, इंटरमीडिएट का, ठीक है। तो फिर बोर्ड यूनिवर्सिटी आपने डालना है, रोल नंबर डालना है, वैसे डालना है, ईयर डालना है, मार्क्स ऑब्जेक्ट जो भी है, तो आपको डिटेल्स बनी है। और फिर आपको जैसे आप इसको भी सेव कर दोगे तो वो आपको क्या कर देना है, देखो हमने सेव कर दिया, इसमें कुछ नहीं है, मैंने कुछ भरा ही नहीं, ठीक है। फिर आपका आ जाएगा बीएससी बीकॉम में, मतलब जो पीजी वाले हैं वो इसमें इसको भी भरेंगे, लेकिन यूजी वालों को तो अभी बीएससी बीए बीकॉम हुआ ही नहीं कुछ, ठीक है। तो ये आपको भरना है। फिर जिन्होंने पीजी यूजी भी कर रखा है, पीजी भी कर रखा है, तो पीजी वाले इसको भी भरेंगे तब। और आगे वो पीजी से आगे वो कुछ करना चाहते तो वो यहाँ पे आगे कुछ मतलब करेंगे। अगर वो मतलब पीएचडी वाले एडमिशन ले रहे होंगे, या जो भी अदर कोर्स है, मतलब पीजी से जो बड़े कोर्सेज होते हैं, तो वो इसको भी भरेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार आपको यहाँ पे एजुकेशन डिटेल्स अपनी भरनी है। उसके आपने अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर देना है सेव करके, और ब्राउज़र यूवर फ़ोटो यहाँ पे, अपनी फ़ोटो यहाँ पे क्या करना है, पहले अपलोड करनी है, और यहाँ फिर अपलोड कर देना है। देखो यहाँ पे मांग रहा है, ठीक है। ब्राउज़र यूवर सिग्नेचर, यहाँ पे सिग्नेचर आपको भरने हैं। ब्राउज़र यूवर 10th मार्कशीट, तो 10th मार्कशीट में आपको यहाँ पे क्या करनी है, अपलोड करनी पड़ेगी। फिर यहाँ पे ब्राउज़र यूवर 12th मार्कशीट भी यहाँ पे आपको अपनी अपलोड करनी पड़ेगी। यूजी मार्कशीट, अगर आप पीजी में एडमिशन ले रहे हो तो, क्योंकि हमने पीजी वाला सिलेबस वो सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रखा है, तो आपका यूजी का सर्टिफिकेट तो मांगेगा ये मार्कशीट फाइनल की, ठीक है। ब्रदर यूर पीजी मार्कशीट, अगर आप पीजी से भी बड़ी क्लास में एडमिशन ले रहे हो तो पीजी की मार्कशीट आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी। ब्रदर यूर कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, तो आप SC ST OBC PH जो भी हैं आप यहाँ पे उसको भर सकते हो, आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। और ब्रदर यूर वेटेज, ठीक है, आप जैसे हमने NCC वहाँ पे NSS वहाँ पे सेलेक्ट किया था, तो NSS हमें वहाँ पे डालना पड़ेगा, ठीक है, तभी आपका वो मान्य होगा। उसके आपने क्या करना है, जैसे अपलोड डॉक्यूमेंट पे आपने पूरा भर दिया, उसके आपने करना है प्रिंट एडमिशन फॉर्म, और ये आपके सामने आ जाएगा। खैर मैंने डिटेल्स भरी नहीं, तो हमारे कहाँ से आएगा, वो मैंने आपको बताने के लिए किया था। तो यहाँ पे पूरी डिटेल्स आ जाएगी, और फिर आपने क्या करना है, जैसे आप सब कुछ कर दोगे, फिर आपने करना है पेमेंट पे क्लिक, और पेमेंट के बाद यहाँ पे आ जाएगा वो। देखो कई बार यहाँ पे होता क्या है कि वैसे यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फिर भी यहाँ पे नहीं होगा तो आप दोबारा लॉगिन करके और यहाँ पे आ सकते हो फीस पेमेंट पे, एडमिशन फॉर्म पे जाके, ठीक है। कहाँ पे आना है आपको, यहाँ पे प्रिंट एडमिशन फॉर्म एंड फॉर्म पेमेंट, और पेमेंट कर देना है, और यहाँ पे बता देगा कि कितने। देखो रजिस्ट्रेशन फीस जो फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन ले रहे हैं उनका 80 रुपये मांग रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो 80 रुपये उनसे फीस ली जा रही है, और यहाँ पे बैच सेमेस्टर 2020-21 यहाँ पे हमने वो भर रखा है। देखो पूरी डिटेल्स आ रखी है ना, यूजर ID आ रखा है, नाम आ रखा है, कोर्स कोड आ रखा है, और कोर्स नेम भी आ रखा है, पेमेंट ID, और फिर आपने कन्फर्म कर देना है। और कन्फर्म जैसे आप करोगे तो वहाँ पे क्या आएगा ऑप्शन, यहाँ पे आएगा देखो 80 रुपये फीस पड़ेगी आपको, लेकिन आप कहाँ से करें तो डेबिट कार्ड से अधिकांश करते हैं, आप क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग कहाँ से भी कर सकते हो। यहाँ पे आपको कार्ड नंबर डालना है, एक्सपायर डेट क्या है कार्ड नंबर की, ईयर कौन सा है, और CVV जो पीछे होता है 3 नंबर का, और फिर आपने मेक पेमेंट कर देना है। और फिर आपका OTP आएगा वहाँ पे, और OTP जिस नंबर पे आपने क्या कर रखा है, आपका जो डेबिट कार्ड है वो रजिस्टर मतलब जिस नंबर पे है उस पर OTP आ जाएगा, और फिर आपने OTP डालना है, और फिर आपने फीस पेमेंट कर देना, और सक्सेसफुल आपका हो जाएगा। और जो भी फीस रिसिप्ट आएगा उसको आपको स्क्रीनशॉट या आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो वो आप ज़रूरी करना, ठीक है। तो ये तो हो गया बिल्कुल, यहाँ पे मैंने पूरी डिटेल्स आपको बताई कैसे आपको फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन का जो फॉर्म है वो आपको फिल करना है। बस यहाँ पे एक चीज़ बता रखना है कि जो ये है यहाँ पे BA BSc BCom MA MSc कॉम के लिए जो स्टार्टिंग फिलिंग ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म हो 1 अगस्त कर रखी उन्होंने, और लास्ट डेट है 30 अगस्त तक। तो लास्ट डेट का तो सही है 30 अगस्त तक, लेकिन भरे अभी से जाने लगे, फिर आप 1 अगस्त के बाद ही भर सकते हो, कभी भर सकते हो। पूरी डिटेल्स मैंने आपको यहाँ पे बता दी किस प्रकार आपको भरना है, लेकिन 30 अगस्त से पहले आपको ये भरना है, ठीक है। तो मैंने आपको ये बता दिया कि कैसे आपको UG PG फर्स्ट सेमेस्टर में फॉर्म यहाँ पे भरना है।
अब हम बात करते हैं उन स्टूडेंट की जिन्होंने यहाँ पे थर्ड सेमेस्टर हो गया, फिफ्थ सेमेस्टर हो गया, सेवन्थ या नाइन्थ सेमेस्टर में एडमिशन लेना है यूजीपीजी में, क्योंकि वो यहाँ पे इससे पहले सेमेस्टर में उन्होंने पेपर नहीं दिए, वो यहाँ पे प्रमोट किए गए हैं फाइनल सेमेस्टर वालों को छोड़कर। तो यहाँ पे भी इनके डायरेक्ट एडमिशन फॉर्म ऑनलाइन आ चुके हैं और इनको भी इस बार ऑफलाइन फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे इस लिंक पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर मैं आपको वैसे इस लिंक का मैं आपको डायरेक्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा, तो वहाँ से आप डायरेक्ट इस यहाँ पे इस वाले पेज में जा सकते हो। और ये उन्हीं के लिए है, किन के लिए, जो अभी क्या है यूजीपीजी और यहाँ पे थर्ड हो गया, फिफ्थ हो गया, सेवन्थ या नाइन्थ सेमेस्टर में एडमिशन लेना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, ये रोल नंबर मैंने डाल दिया यहाँ पे और फिर आपको ये सबमिट कर देना है। तो ये यहाँ पे अभी लोड हो रहा है, तो ये आप देख सकते हो मैंने रोल नंबर डाला और रोल नंबर से डायरेक्ट यहाँ पे एडमिशन फॉर्म आ चुका है। यहाँ पे कॉलेज नेम एसआरटी कैंपस है जिसका मैं भर रहा हूँ, बैचलर ऑफ साइंस है और सेमेस्टर यहाँ पे फिफ्थ है, ठीक है। तो यहाँ पे पूरी डिटेल्स उसके बारे में आ चुकी है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो आपको सिर्फ फीस जमा करना है, आपको देखो एडमिशन फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, किसी भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की भरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में भर दिया है। तो आपको क्या करना है, सीधे पेमेंट पे क्लिक कर देना है, बड़ा ही सिंपल है आपका। और पेमेंट आपको देखो बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर की फीस कितनी पड़ रही है, टोटल यहाँ पे 1730 पड़ रही है एसआरटी कैंपस में। अलग अलग कैंपस में अलग अलग पड़ती है और अलग अलग कोर्स में अलग अलग पड़ती है। तो वो आपका जो भी कैंपस होगा, जो भी वो होगा, तो आपको तो पता ही होगा, क्योंकि वैसे आपको कैंपस नेम की डालने की जरूरत नहीं है, आप रोल नंबर डालोगे तो आपका कैंपस नेम और वहाँ पे कोर्स नेम अपने आप ही आ जाएगा। कुमारी सिमरन है, कोर्स कोड यहाँ पे बैचलर ऑफ साइंस है, 140 कोड है इसका। 2018 टू 2018 में इन्होंने एडमिशन लिया था फिफ्थ सेमेस्टर में, देखो 2018 और फिफ्थ सेमेस्टर में यहाँ पे आ गया है। तो यहाँ पे आपको कितना है, 1730 रुपये इनको फीस पड़ रही है, कन्फर्म आपको कर देना है ये। और फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे डेबिट कार्ड क्लिक करना है, आप जो भी करोगे कार्ड नंबर डालना है, सीवीवी नंबर डालो, मंथ डालो, ईयर डालो और फिर आपको मेक पेमेंट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ मैंने कुछ डालनी, खैर मेक पेमेंट में आपका OTR आ जाएगा, किसमें, जो आपका रजिस्टर्ड नंबर है उस अकाउंट में। और फिर आपने OTR डालना है वहाँ पे, सॉरी OTP, ठीक है, OTP आपको वहाँ पे डालना है। और जैसे आप OTP डालोगे तो आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। और आपको क्या करना है, फिर वहाँ पे क्या कर देना है, जो वो फीस पे रिसिप्ट होगी उसको स्क्रीनशॉट लेना है। और उसके बाद आपको यहाँ पे दिखा देगा कि आपका फीस जमा हो गया, यहाँ पे अमाउंट आएगा 1700 जितना भी है वहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ऑर्डर ID, ट्रांजेक्शन डेट आ जाएगी जब भी आप फॉर्म जमा करोगे, ठीक है। तब आपका ये वाला ऑप्शन नहीं आएगा पेमेंट का। लेकिन अगर अनसक्सेसफुल हुआ तो आपका ये वाला, वैसे ये 24 घंटे के अंतर्गत अपडेट होता है, लेकिन कभी कभी बहुत जल्दी भी हो जाता है, 2-3 मिनट के अंतर्गत। तो ये तो हो गया दोस्तों, मैंने आपको बता दिया पूरी डिटेल्स ही किस पर आपको HNBGU में UGPG 2020-21 के लिए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए अप्लाई करना है और किस पर आपको थर्ड फोर्थ जो भी अदर सेमेस्टर वाले जो भी यहाँ पे पिछले सेमेस्टर में जो प्रमोट किए गए हैं तो उनको कैसे ऑनलाइन यहाँ पे फॉर्म भरना है। तो ऐसी मैंने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है। तो आशा करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी। वीडियो से वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।